कार्तिक मास अध्याय 7वां। नारद जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें कार्तिक मास में व्रत करने वाली नियमों का वर्णन कराता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। व्रती को सभी प्रकार के मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरा कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, तीर्थ के अतिरिक्त कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा, गुरुजन की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव मांस को छूना भी नहीं चाहिए। पान, कथन, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुओं का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कंस के पात्र में रखा हुआ पंचक, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन पर चौथ पर पहर केवल एक पलक तक भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी के जिसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और रजवल, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतली, व्रतहीन, ब्रह्मद्रोही, नास्तिक से बचते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रयान आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपद कुम्भड़े, दैत्य को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चौथी को मूली, पंचमी को बेल, अष्टमी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली और दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा में साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य यदि शंखों में किसी भी शाखा का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर फिर ग्रहण कर सकते। यही विधि विधान माँ के व्रत के लिए भी है। देवअग्नि एकादशी के पहले कहीं भी विधि के अनुराग नृत्य, जागरण, गायन, वर्धन आदि करना चाहिए। इसे विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह का गर्जन से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत करने से सभी व्रतों में श्रेष्ठ उत्तम फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह हजार संख्या के किए जाने पर भी इसके बराबर फल प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि यह करने वाले मनुष्य को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जिस कारण राजा की रक्षा उनके अंगरक्षक करते हैं। उसी प्रकार कार्तिक माह में व्रत करने वाले की रक्षा भगवान स्वयं विष्णु की आज्ञा से स्वयं इंद्रदेव करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ भी रहते हैं वहीं पर उसकी पूजा होती है, उस यश फल फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्ण करने से ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन्य धन की वृद्धि प्रदान करने वाला है। राधे राधे।